मैं महेंद्र बाना, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी, जिला डूंगरपुर से। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना संक्रमण काल के तहत इस महामारी के कारण विद्यालयों में कक्षाएं नियमित रूप से चालू नहीं हो पाई है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ साथियों ने यह निर्णय लिया है कि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले, अपने विषय के बारे में जानकारी मिले, उनकी पढ़ाई निरंतर होती रहे। अतः आज का ये पहला वीडियो है जो कक्षा 11th के लिए बनाया जा रहा है, परंतु कई दिनों से 12th क्लास की क्लासें चालू हो रखी है। आज मैंने 11th क्लास के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों का मैं एक साथ वीडियो बनाऊंगा। एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए डिस्क्राइब करूंगा, विवरण करूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा, और उसके बाद हिंदी माध्यम के लिए। ध्यान रहे इस बात का, ये प्रथम वीडियो है मेरा। आगे के जो भी वीडियो बनाऊंगा वो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए अलग अलग बनाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो लगातार देखते जाइए। होमवर्क ज़रूर करना, जो आपको मैं यहाँ लिखवाऊँगा, पढ़ाऊँगा, उसके आप साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाना। और तब तक स्कूलें नहीं लगे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, आप लोग घर पर पढ़ते रहिए। उसके बावजूद भी अपने वीडियो ऑनलाइन जारी रहेंगे, प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी क्लासों के लिए भी। तो आप मेरे साथ हो। चलो, क्लास 11th के लिए विषय भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन। हिंदी में अगर इसको कहें तो क्या नाम होगा? भौतिक जगत एवं मापन। भौतिक जगत एवं मापन पहला चैप्टर है अपने फिजिक्स का। इसमें केवल अपन लोग व्यवहारिक जीवन के बारे में देखेंगे कि विज्ञान का अर्थ क्या है और विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में भौतिक विज्ञान का क्या मतलब है, और ये जो शब्द लिए गए हैं साइंस और फिजिक्स, ये कौन सी भाषा के ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब भी कुछ है हिंदी में, और इनका शब्दों के मतलब से ही ये पूरे विषय की जानकारी हमें मिलती है। चलो अपन बात करते हैं विज्ञान से, यानी विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। तो विज्ञान को ग्रीक भाषा के एक शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। SCIENTIA, साइंटिया शब्द से। कौन सी भाषा है ये? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, और जिसका मतलब क्या है? जानना। मतलब क्या है? जानना, टू नो। यानी कि संसार के अंदर जो हमारी ये प्रकृति है उसके बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि साइंस जो शब्द है वो एक स्पेशल नॉलेज के लिए यूज किया गया है, जिसका मीनिंग है विज्ञान, या अर्थात जानना। प्रकृति का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, या प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अर्थात लिखिए बच्चों, साइंस शब्द लैटिन भाषा के, हिंदी मीडियम वाले, साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया शब्द से, जिसका अर्थ है जानना। अर्थात प्रकृति में विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति में विभिन्न घटनाओं का
क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी मीडियम में लिखिए, द वर्ड साइंस मीन्स स्पेशल नॉलेज। द वर्ड साइंस मीन्स स्पेशल नॉलेज। द वर्ड साइंस मीन्स स्पेशल नॉलेज। नीचे वाला लाइन में लिखिए, मीनिंग ऑफ साइंस। मीनिंग ऑफ साइंस, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। दूसरा लिखिए नीचे वाला और डेफिनेशन। और डेफिनेशन लिखिए, सिस्टमेटिक या sequential स्टडी ऑफ द फिनोमिना। sequential स्टडी ऑफ फिनोमिना occurring in the physical world, occurring in the physical world is known as science। नीचे वाला लाइन में लिखिए, हिंदी मीडियम वाले तुम भी लिख सकते हो, भौतिक जगत में प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। भौतिक जगत जो हमें आर पार दिख रहा है, आसपास चारों तरफ, हमारा जीवन, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी वस्तु किस नियम पर आधारित है, पंखा क्यों चलता है, पेड़ क्यों हिलते हैं, पेड़ कैसे वृद्धि करते हैं, हमारा शरीर कैसे, सभी स्टडी, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो हमारे जीव विज्ञान से संबंधित हो, चाहे पादप जगत से संबंधित हो, चाहे हवा से, पानी से, जो संसार में दिखाई देता है, फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देता है। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब कि जो हम रियलाइज कर सकें, जिसको हम स्पर्श कर सकें, टच कर सकें, वो सारा का सारा ब्रह्मांड सिस्टम क्या कहलाता है? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत कहलाता है। तो भौतिक जगत में प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। नीचे वाले में लिखिए, विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होने पर इसकी कई शाखाएं हैं, जिनमें भौतिक विज्ञान इसकी एक शाखा है। भौतिक विज्ञान इसकी एक शाखा है। नीचे लिखिए, प्राचीन काल से ही भौतिक शब्द का प्रयोग वेदों में किया गया है। प्राचीन काल से ही भौतिक शब्द का उपयोग वेदों में किया गया है। वेदों में किया गया है। भौतिक शब्द लैटिन भाषा के फुसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। अंग्रेजी मीडियम वाले लिखिए, सिंस एंशिएंट टाइम, सिंस SINC, since ancient
टाइम। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? प्राचीन काल से। हिंदी में क्या बन जाएगा इसका? प्राचीन काल। सिंस एशियंट टाइम द वर्ड फिजिक्स और भौतिकी यूज्ड इन वेद VEDS। सिंस एशियंट टाइम द वर्ड भौतिकी ये भौतिकी शब्द जो है उसका यूज। सिंस एन एशियन टाइम द वर्ड भौतिकी यूज्ड इन वेद्स which means natural or nature, which means nature। The word physics has been derived Fuchs word of Latin which means natural phenomena। The branch of science which explain the nature and natural phenomena। लास्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वो शाखा, हिंदी मीडियम में लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, भौतिक विज्ञान कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस in which explain nature and natural phenomena। Phenomena is called फिजिक्स। अब याद रखोगे बच्चों, फिजिक्स का मतलब तो है नेचुरल जो फिनोमिना है, प्राकृतिक जो घटनाएं होती है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे किसी पत्थर को ऊपर से गिराया, नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? न्यूटन्स के लॉ से हम डिटरमाइन करते हैं। अर्थ सन के चारों राउंड कर रही है, क्यों कर रही है? फिजिक्स ही बताती है। तो ये सब जो एविडेंस हम लोग देखते हैं, किसी पानी को बोतल में भरा तो बोतल जैसा शेप हो गया, किसी पात्र में भरा तो उसके जैसा शेप हो गया, क्यों हो गया? ये सब जो स्ट्रक्चरल बातें हैं, ये सारी की सारी फिजिक्स में डिटरमाइन की जाती है। यानी कि नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, वो फिजिक्स कहलाता है। ये एक साइंस की ब्रांच हो गई। और विज्ञान क्या है? अपने आप में किसी चीज़ को जानना, चाहे वो किसी क्षेत्र की हो। रासायनिक क्षेत्र में हो तो रासायन विज्ञान होगी, बायोलॉजिकल हो तो बायोलॉजी हो गई, ज्योग्राफी के बारे में तो ज्योग्राफिकल होगी, ओशियन हो तो ओशियन हो, एस्ट्रोनॉमिकल। कहने का मतलब जिस ब्रांच में हमें कुछ जानना हो वो सारा का सारा विज्ञान है। और पर्टिकुलर नेचर और नेचुरल एविडेंस की बात करें, उसके लॉज की, नियमों की बात करें, तो वो फिजिक्स है। अब अपन देखते हैं फिजिक्स के टाइप्स कितने हैं, फिजिक्स कितने प्रकार की है। तो अगला टॉपिक हमारा हो गया, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखिए, स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स।
स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का कार्यक्षेत्र और विस्तार। भौतिकी, एक ही बात है, भौतिक विज्ञान और भौतिकी का मतलब एक ही है। भौतिकी का कार्यक्षेत्र और विस्तार, एक प्रकार से फिजिक्स का टाइप ही हम यहाँ पढ़ेंगे। भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार। पहला हमारा मतलब हो जाएगा टाइप्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रकार। फिजिक्स इज टू काइंड्स या टू टाइप्स। नंबर 1 क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स यानी सन 1900 से पहले की जितनी भी डिस्कवरी थी फिजिक्स की, वो सारी इस क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आती है। और नंबर 2 है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इसको आजकल क्वांटम फिजिक्स भी कहने लगे। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। हाँ, हम कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें कई टाइप की फिजिक्स आती है। क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें कई टाइप की फिजिक्स आती है। पहला जैसे हम कह सकते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिटरमाइन करना, मोमेंटम डिटरमाइन करना, फोर्स डिटरमाइन करना, वेग आदि से संबंधित, यानी प्रकाश के वेग से कम वेग वाली वस्तुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। प्रकाश के वेग से कम वेग वाली जो वस्तुएं हैं उन सभी की स्टडी किस में की जाती है? मैकेनिक्स में। आपने कोई पत्थर फेंका, कार की वेलोसिटी, बाइक की वेलोसिटी, ऊपर की तरफ पत्थर फेंका, कोई पिंड टकराए आपस में, ये सब स्टडी किस में होती है? मैकेनिक्स में होती है। इसके अंतर्गत लिखिए हिंदी मीडियम वाले, इसके अंतर्गत प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम वेग से, प्रकाश की वेग की तुलना में बहुत कम वेग से गतिशील द्रव्य कणों की गति इस विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। इस विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। नंबर 2 लिखिए ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, THERMODYNAMICS, THERMODYNAMICS, थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी, टेम्परेचर से संबंधित, हीट से संबंधित जो स्टडी की जाती है वो सारी की सारी थर्मोडायनामिक्स में की जाती है। गैसीय पार्टिकल, गैस के अणुओं का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब की स्टडी किस में की जाती है? ऊष्मागतिकी। इस विज्ञान के अंतर्गत गैसीय कणों का ताप, दाब, आयतन आदि का अध्ययन, वायु का अध्ययन आदि का अध्ययन ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्टिक्स कह दो, प्रकाशिकी, और ये भी 2 प्रकार की होती है बच्चों। रे ऑप्टिक्स होती है एक तो, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और एक होती है वेव ऑप्टिक्स।
तरंग प्रकाशिकी, यानी प्रकाश को दो प्रकार से माना गया है, तरंग के रूप में भी और किरण के रूप में भी। प्रकाश को किरण का फॉर्म भी बता सकते हैं, 12th क्लास में पढ़ोगे आप, 2 चैप्टर आएंगे, एक में तो किरण प्रकाशिकी की बात होगी, एक में तरंग प्रकाशिकी की, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सूर्य की लाइट से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है, ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। परिभाषाएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल समझना है कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी फिजिक्स आती है। मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स आती है, एक्योस्टिक ध्वनि, 4 नंबर एक्योस्टिक, एक्योस्टिक फिजिक्स ध्वनि, ACOUSTICS, ACOUSTICS एक्योस्टिक, एक्योस्टिक फिजिक्स ध्वनि गति, ध्वनि भौतिकी, ध्वनि भौतिकी। 5 नंबर वाइब्रेशनल फिजिक्स, वाइब्रेशनल फिजिक्स भी कह सकते हो। तो ये सारी की सारी, एरोडायनामिक्स भी कह सकते हो, एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स वायु गति की, वायु से संबंधित, पक्षी उड़ते हैं उनके बारे में, तरंग जो ध्वनि वाली जो बात कर रहे हैं हम, साउंड वाली, वो सारी की सारी एक्योस्टिक के अंदर आती है। अब बात आती है मॉडर्न फिजिक्स की। इतनी फिजिक्स किस में है? क्लासिकल में। मॉडर्न देखो, आधुनिक भौतिकी में एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु के बारे में, परमाणु भौतिकी, परमाणु की संरचना संबंधित, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना संबंधित, इलेक्ट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति, ये प्रोटॉन का सिचुएशन कहाँ है, ये सारी स्टडी किस में आती है? एटॉमिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना संबंधी अध्ययन एटॉमिक फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु के नाभिक के बारे में जो अध्ययन होता है, परमाणु के नाभिक के बारे में अध्ययन, इसको बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी। क्या नाम बोलते हैं इसको? नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। परमाणु के नाभिक की संरचना, उसके आकार आदि का अध्ययन नाभिकीय भौतिकी में होता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था के बारे में, ठोसों के बारे में जो अध्ययन होता है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में होता है। ठोस वस्तु, कांच है, क्रिस्टल है, इन सब के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में जो अध्ययन होता है वो होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। एक होती है प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा लिक्विड और ठोस का मिक्सचर होता है ये प्लाज्मा, ब्लड आदि को प्लाज्मा की फॉर्मेशन में माना जाता है, प्लाज्मा फिजिक्स। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, जो ठोस और लिक्विड दोनों मिलकर बनती है। ब्लड है अपना, एक प्लाज्मा का फॉर्मेशन है, ब्लड को प्लाज्मा के रूप में समझा जाता है, प्लाज्मा अवस्था में माना जाता है, उसका अध्ययन प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है। 5 नंबर रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिविटी ऐसे बोल दो, स्पेशल रिलेटिविटी, इस फिजिक्स को ऐसे बोल दो, स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी। आपेक्षिकता, विशिष्ट आपेक्षिकता, विशिष्ट आपेक्षिकता। जैसे किसी उपग्रह द्वारा किसी वस्तु की स्थिति आदि, वेग आदि बताना, 2 ट्रेनों की आपस की गति को बताना, 2 ट्रेन आमने सामने आ रहे तो उनकी गति का अध्ययन करना, आपेक्षिक स्टडी कहलाती है। कोई एक वायुयान गति कर रहा है और नीचे कोई प्रेक्षक बैठा है, तो प्रेक्षक और वायुयान की आपस की जो गति है वो पृथ्वी
पर हम चल रहे हैं तो पृथ्वी के साथ साथ हमारा भी गति हो रहा है। तो हम चंद्रमा पर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करना चाहें तो हमारी और चंद्रमा की आपस की जो गति होगी वो रिलेटिविस्टिक होगी। सूर्य के प्रकाश के साथ अगर किसी दूसरे पार्टिकल की वेग की गति करें या उनके आपसिक गतियों का अध्ययन करें तो वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कहलाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में इसकी डिस्कवरी की थी। उसी के बाद आजकल ये जीपीएस जो चलता है मोबाइल में, ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी या रिलेटिविस्टिक ये फिजिक्स है, उसी की देन है। तो ये थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ओशियन फिजिक्स भी है, ये टाइप्स है बहुत सारे। तो फिजिक्स के ये टाइप हैं। आगे वाला अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। ये तो स्कोप एक्सटेंशन हो गया। मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, मेजरमेंट में कौन कौन से मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार उनका एक्सटेंशन होगा, उनकी डेफिनेशंस क्यों फिक्स की गई, कहाँ की गई, और मूलभूत जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, उनके यूनिट क्या है, मात्रक क्या है उनके, और डेराइव्ड व्युत्पन्न किए गए मात्रक कौन कौन से, उनकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज के दिन ही एक नया रजिस्टर लाना है, उसमें चैप्टर फर्स्ट डाल के जितना मैंने आज पढ़ाया उतना करना है। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। जो बच्चे 11th क्लास में आ रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। घर पे पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लासेज में, और इसको सब्सक्राइब